Greeting to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ। दोस्तों, मैं फिर से आज आप लोगों के सामने अपने इस YouTube चैनल में परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ, जो मुझसे वो बातचीत कर रहा है। फिलहाल ही में आज हम लोग का फास्टिंग प्रेयर था घर पे, उसके बाद में ही प्रभु मुझसे कुछ हृदय में बोल रहा है, सो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा, वो है फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। मैंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को फॉलो करना क्या होता है। फॉलो तो हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि फॉलोअर्स हैं यीशु मसीह का, हम देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर्स हैं, हम सब देखते हैं, बट व्हाट इट मीन्स टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। मैंने यीशु को फॉलो करने का मूल्य क्या है, क्या चुकाना है, कैसे फॉलो किया जाता है, क्या है उसको चुकाने का फल या उसको चुकाने का मूल्य क्या होता है। इसे मैं बाइबल से ही पढ़ के आपको एक वचन पढ़ के मैं बताऊंगा। और इससे पहले कि मैं वचन शेयर करूं, मैं आपको इसको पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा। पहला जो पॉइंट है वो है इट्स अ डिसीजन। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह को फॉलो करना एक निर्णय है। बुलाहट तो है, हम सबके जीवन में स्पेसिफिक बुलाहट है, चाहे आप विश्वासी क्यों ना हो या कुछ भी हो, आपके जीवन में एक स्पेसिफिक बुलाहट है, लेकिन डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है। तो इट्स अ डिसीजन, पहला डिसीजन है। इसके लिए मैं आपका एक वर्स पढ़ूंगा और लूका 14 उसके 28 पद को मैं पढ़ देता हूँ। इट्स अ डिसीजन। और नए नियम से मैं पढ़ूंगा लूका का पुस्तक 14 उसके 28 पद को पढ़ूंगा। ठीक है, वेट। चौदह के 28 में इस प्रकार से बोला गया है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं है। देखा, यहाँ पे एक उदाहरण देके प्रभु से बात कर रहा है कि कोई अगर तुम घर बनाना चाहोगे और तुमको तो बैठ कर निर्णय लेना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है कि नहीं कि तुम इसे बना सको। कोई गढ़ हो, कुछ भी जो भी किला उला जो कुछ भी हो बनाने के लिए, ठीक है, उतना खर्च जो आएगा वो तुम्हारे पास है कि नहीं है। ऐसा करके यीशु मसीह बोल रहे हैं। मैंने निर्णय आपके हाथ में कि क्या आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आप वो देख सकते हैं, अब यीशु मसीह के लाइफ को स्टडी करेंगे, उनके चेला किस घर से बाहर रहते थे वो लोग, ठीक है ना। वो लोग सब कुछ काम दाम छोड़ के बाहर रहते थे। वो लोग मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स वेयर फिशर्स, और कुछ तो कर लेने वाले थे और कुछ विभिन्न प्रकार के कामों में व्यस्त थे, ठीक है ना। कोई तो बिजनेस में था होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लोग थे। तो वो लोग क्या किया है, वो लोग सब कुछ को छोड़ के यीशु को फॉलो किया है। और आपको भी ये याद रखना है कि देखा यहाँ पे यीशु मसीह कुछ उदाहरण वचन में ही बोल रहा है कि अगर कोई तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है पहले बैठ कर खर्च को ना जोड़े, ठीक है ना। ऐसा करके यीशु मसीह बोलता है 14 के 28 में, लूका 14 के 28 में बोलता है, 14 वर्स 28 में ऐसा बोला गया है। तो आपको निर्णय लेना है, क्या मैं यीशु को फॉलो कर पाऊँगा, क्योंकि यीशु को फॉलो करना कोई इतना आसान नहीं। यीशु बोलते हैं कि तुझे संकर मार्ग में चलना होगा। चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, संकरा है वह मार्ग जिसमें जो जीवन को पास जाता है। बहुत सारे लोग इसमें चलते हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको मानना है, ठीक है ना। तो ये है, हमको पहला पॉइंट हमने देखा कि निर्णय आपका है, आपको लेना है कि आप घर बनाते जोड़ने वाला। आगे भी मैं पढ़ देता हूँ क्या बोला गया, पूरा दृष्टांत पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें बोलता है कि ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे, या मनुष्य बनाने तो लगा पर पैसा तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा
आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। मतलब ये राजा का भी दो ठो दृष्टांत है। पहला वाला दृष्टांत में है यहाँ तक, या मनुष्य मरने लगे तो वह तैयार ना कर सका। तो अभी तुम जैसे कि आप चाहोगे कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, तो प्रार्थना आपको बहुत करना है, बहुत प्रार्थना करना है कि प्रभु क्या आपने मुझे बुलाया है, क्या आपने मुझे चुना है, क्या मतलब विभिन्न प्रकार के बुलाहट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सबका बुलाहट नहीं होता तो आप प्रभु को जानते ही नहीं। आपको जाना है तो डेफिनेटली बुलाहट, तो क्या बुलाहट है पहले आप उसको जानिए, स्पेसिफिक कॉलिंग को आप जानिए, प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, पास कीजिए और परमेश्वर से जानिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। उसके बाद में इस निर्णय को लीजिए कि मुझे प्रभु को फॉलो। आप ज़बरदस्ती मत कीजिए फॉलो, किसी के कहे हुए एडवाइस में चलकर आप फॉलो मत कीजिए, बट आप खुद परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपका निर्णय है, यीशु मसीह बोलता है। नहीं तो आपको जाके दूसरों को कहे हुए बातों में चल के अगर आप यीशु को ये तो किसी लालच में आके कि मुझे पैसे मिलेंगे, मेरी सेवा करने से हैं तेन, अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत सारे लोग पास्टर्स पैसे के लिए करते हैं कि मैं संस्था में जुड़ूंगा इतने सपोर्ट मिलेंगे, बाद में जाके वो लोग का लाइफ को सैतान इतना पकड़ता है, ऐसा वो लोग को बर्बाद करता है कि वो लोग सोचे नहीं। इसलिए सावधान हो चाहिए, सब का कोई खेला चीज़ नहीं है। भविष्य को फॉलो करना कोई मामूली चीज़ नहीं, सुना है कि निर्णय है। तो निर्णय तभी होगा जब पहले से जानेंगे, प्रार्थना में समय बिताइए, पास में स्पेसिफिक कॉलिंग को आप पकड़िए, उसके बाद में प्रभु को निर्णय लेके फॉलो कीजिए। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग कॉस्ट यू होल हार्टेडली फॉलोइंग। मैंने परमेश्वर को पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको इसका मूल्य चुकाना हो, कुछ मूल्य चुकाना होगा। पूरी रीति से फॉलो करेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे लूका का पुस्तक 14 उसका 33 पद को हम देखेंगे, जहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो इसे बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ, कहने का मतलब है जो भी ईश्वर आपको बोले छोड़नी, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अपने आप छोड़ दे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ ईश्वर आपको बोलेगा छोड़ना होगा उसे छोड़ना होगा। मतलब जो कुछ भी प्रभु के सेवकाई में आपको बाधा बन रहा है उसको सब कुछ छोड़ना होगा। सब कुछ कहने का मतलब ये यीशु मसीह, ठीक है ना? ये तो क्लियर हो गया ये की पॉइंट में। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनली आपको सरेंडर। आप अगर पता चल गया आपका स्पेसिफिक कॉलिंग, अगर आपने सब चीज़ों को जो बाधाएं छोड़ दिया तो आपको क्या करना है, सरेंडर करना है परमेश्वर को। और उसमें आपका जो दौड़ है, और इसी वचन पढ़ देता हूँ, होल हार्टेडली फॉलो करना मतलब कुछ बाधा है तो उसको छोड़ने के लिए मैं पढ़ता हूँ आपका इब्रानियों का पुस्तक पढ़ता हूँ 12 अध्याय, उसके एक पद को मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसमें इस प्रकार से बोला गया है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसने हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। मैंने उलझाने वाले पाप को जो रोका हुआ है उसको छोड़ के जो दौड़ में अपनी उम्र से आपको बुलाया चुना है या स्पेसिफिक कॉलिंग में पर दौड़ना है, आप पूरी तरह से उसमें दौड़े, ऐसा बोला जा रहा है। तो परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे दोस्तों। तो फाइनली आपको क्या करना है, घुटने में आके आपको अगर पता चल गया है तो आप सरेंडर कर दीजिए। और रोमी का पुस्तक 12 उसका एक इस प्रकार से बोलता है कि कैसे हमें सरेंडर कर देना है अपने जीवन को। मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे पहले परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का सेवा करने के लिए चढ़ा देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए जब आपको पता चल गया हो अपने स्पेसिफिक कॉलिंग के बारे में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं अपने पॉइंट दोहरा देता हूँ। फॉलोइंग क्राइस्ट में यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है। मैंने ऐसा डिसीजन है जो लूका 14 के 28 में यीशु मसीह बोलते हैं कि घर बनाने से पहले बैठ के हिसाब कर लो कि पैसे जोड़ लो, बोलता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट अब हमको जोड़ना है, हमको पता करना है कि कैसे मेरा कॉलिंग क्या है, नहीं प्रार्थना में समय बिताना है, उसके बाद में ही हमें निर्णय लेना है। उसके बाद में फॉलोइंग
मैंने फॉलोइंग कॉस्ट, मैंने फॉलोइंग करना, यीशु मसीह को फॉलो करना कॉस्ट करता है, वो हार्टेडली फॉलोइंग, मैंने कुछ पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो कॉस्ट आएगा, उसमें परमेश्वर का कुछ आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, मैंने सब कुछ छोड़ना होगा। जैसे इसने बोला अगर कोई मेरा चेला बने, सब कुछ ना छोड़े तो मेरा चेला नहीं बन सकता। सब कुछ जो आपको बाधा कर रहा है छोड़ना होगा। उसके बाद में आता है आपको शौक, क्या चीज़, जैसे इब्रानी के 12 का, क्या चीज़ आपका बाधा बना है उसे छोड़ के दौड़, जिसमें यीशु ने आपको बुलाया दौड़ना है। और लास्ट में क्या करना, अगर पता चल गया तो सरेंडर करना है। रोमी का पुस्तक 12:1 कहता है कि अपने को जीवता और बहुता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसकी दया स्मरण, उसने दया किया है आप पर, आपको चुना है, तो आपको कुछ ना कुछ उसको पता करना है क्यों चुना है, और इस प्रकार से उसको फॉलो करना है। दोस्तों अगर आप जब तक प्रभु को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया तो आपको शांति नहीं मिलेगा, आपको फॉलो करना होगा। और फॉलो भी ऐसा करो, पता करो पहले क्यों परमेश्वर तुझे बुलाया, क्यों चुना है। प्रार्थना फास्टिंग के पास समय बिताइए, पता चल जाएगा तो सरेंडर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, वचन को दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आशीष मिला है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं आप, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।